हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? ठीक पढ़ खुश पढ़ तो बात करेंगे आज हम अपनी लेक्चर्स की कि जो कि आपको पता है कि आप मेरे वीडियोस में जाइए, वहाँ पे बहुत डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के लेक्चर्स है। 5 लेक्चर्स है, वो भी ऐसे ही एनसीईआरटी बुक पे। ठीक है, तो वो मैंने आई थिंक जनवरी फरवरी में अपलोड किए थे और मार्च में भी कुछ वीडियोस वहाँ पे अपलोड किए थे। तो वहाँ पे वो का चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, तो हम स्टार्ट करेंगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है फिजियोलॉजी का चैप्टर। ठीक है, 11th का चैप्टर है। ठीक है स्टूडेंट्स, एज यू नो हैव रीड earlier oxygen O2 is utilized by the organism to indirectly break down nutrients molecules like glucose and to derive एनर्जी टू फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़। ठीक है स्टूडेंट, आपको पता है जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन ही एक इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। अगर हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या होगा फिर? तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, तो हमारी सर्कुलेशन नहीं होगी। ठीक है, हमारा जो जो फिज़ियोलॉजिकली इंटरनल फंक्शंस है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में है, ठीक है, वो नहीं होंगे फिर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए यहाँ पे क्या बोलता है कि जब ही हम ऑक्सीजन लेते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, लाइक अगर हम बात करेंगे ग्लूकोज की, ठीक है, तो ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन ग्लूकोज ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, ठीक है, तो फिर क्या होती है? फिर एनर्जी है, वहाँ पे एनर्जी आती फार, तो तभी हम कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है, वेरियस एक्टिविटीज़। तो अब हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड इज हार्मफुल, इज आल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबो कैटाबॉलिक रिएक्शन। आपको पता है वहाँ पे क्या है? फिर क्या है? जब हम लेते हैं ऑक्सीजन, हम लेते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, सांस जब लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, जब हम छोड़ते हैं तो हम क्या वहाँ पे CO2 छोड़ते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहता है कैटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, जो दो तरीके होते हैं, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज़ देयरफॉर एविडेंट that O2 has to continuously provided to the cells। तो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि O2 वही है जो कंटिन्यूसली प्रोवाइडेड किसको ज़रूरत है? सेल्स को। एंड CO2 प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स, जो CO2 प्रोड्यूस कहाँ होता है? वो सेल्स प्रोड्यूस करते हैं टू रिलीज इट आउट, तो फिर बाहर जाता है। This process of exchange of O2 from the atmosphere with CO2 produced by cells is called। तो O2 कहाँ एक्सचेंज होता है एंड प्रोड्यूस कौन करता है CO2 को? सेल्स। बाय इज कॉल्ड द ब्रीथिंग, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट। प्लीज योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट बोलता है कि आप प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट। तो आप अपने हाथ अपने चेस्ट पे रखिए। यू कैन फील, आप फील कर सकते हो द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। ऑब्वियसली करेक्ट, इट इज़ करेक्ट। जब हम अपना हाथ कहाँ पे रखेंगे? हमारे कहाँ पे? चेस्ट पे, तो सीधा वहाँ पे अप एंड डाउन हो जाता है। क्या आपको पता है वहाँ पे डायफ्राम है? वहाँ पे कौन हेल्प करता है हमारे ऑक्सीजन ये रेस्पिरेशन को? आपको पता है डायफ्राम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर बॉडी। अगर डायफ्राम नहीं होगा तो हम रेस्पिरेशन नहीं कर सकते हैं। अबाउट 90% से ज़्यादा डायफ्राम ये करता है, मदद करता है रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो वो मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा। वहाँ पे कौन से मसल्स होते हैं? इंटरकॉस्टल मसल। ठीक है, वहाँ पे डायफ्राम होता है। ठीक है, वहाँ पे रिब्स होते हैं, वहाँ पे रिब केज होता है। वो मसल्स कहाँ होते हैं, किन दरमियान होता है? ठीक है, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा यहाँ ही। ठीक है, तो द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग और डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और मैकेनिज्म है, आपको पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो उसका मैकेनिज्म कैसे हम लेते हैं, तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और ब्रीथिंग का भी और सब कुछ यहाँ पे पढ़ेंगे विदाउट एनी टेंशन।
तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरी among different organisms of animals depending mainly on their habitats and level of organization। तो आपको पता है कि हम जो मैमल्स होते हैं, जो हम इंसान होते हैं, अगर हम मैन या वुमेन की बात करेंगे या मैमल्स की बात करेंगे, चलो हम मैमल्स की बात करेंगे, जिस फाइलम में हम आते हैं, तो हमको क्या होता है, हमारे जो दो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स होते हैं, तो वहाँ से हम ये क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीजन लेते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट फंक्शंस एंड जो आपको पता है कि जो अर्थवर्म है ना, अर्थवर्म उसका फंक्शन अलग है और उसका हैबिटेट अलग है। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे कहा है कि प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम में, ठीक है, प्लांथेलमेंथीज, एस्केलेमेंथीज, मोलस्का, है ना, तो एव्स वहाँ पे आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वो रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। अभी तो यहाँ पे जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो उस टाइम मैं आपको अच्छी तरह वो चैप्टर पढ़ाऊँगा। लोअर इनवर्टेब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटफॉर्म्स, ठीक है, एटसेट्रा। तो एक्सचेंज ऑफ O2 विद CO2, सिंपल डिफ्यूजन ओवर द एंटायर बॉडी ऑफ सरफेस। तो मैंने पहले ही बताया कि जो स्पॉन्जेस होते हैं, ठीक है, आई थिंक पोरिफेरा उनको बोलते हैं, ठीक है। फ्लैटफॉर्म्स क्या होते हैं, जो क्या आपको पता है फ्लैटफॉर्म्स कहाँ कि वो आपने पढ़ा होगा, प्लैंथेलमेंथीज में या एस्केलेमेंथीज में आते हैं, वो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताएगा। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, जो फ्लैटफॉर्म्स है वो किस फाइलम में आता है, प्लैंथेलमेंथीज या एस्केलेमेंथीज में, ठीक है, वो मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ O2 होता है वो उनको बॉडी की सरफेस से होता है, जैसे कि राना टिग्रिनिस, दैट इज कॉल्ड अ फ्रॉग। जो फ्रॉग होती है वो क्या होती है, वो जो फ्रॉग जो होती है वो किस फाइलम में आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो फ्रॉग राना टिग्रिनिस, ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम है राना टिग्रिनिस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर क्या यहाँ पे बताता है, अर्थवर्म्स यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल and insects have network tubes, tracheal tubes to transport atmosphere air with the body, ठीक है। तो जो अर्थवर्म्स है यूज देयर क्यूटिकल, ठीक है। इंसेक्ट्स हैव नेटवर्क ट्यूब्स, उनको वहाँ पे ट्यूब्स होते हैं जहाँ से वो ऑक्सीजन लेते हैं, और ट्रांसपोर्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर विद द बॉडी, कहाँ से आता है कहाँ से जाता है। स्पेशल vascularized structures called the gills are used the most aquatic arthropods and the molluscs, whereas वेस्कुलराइज्ड बैग्स कॉल्ड द लंग्स, उनको क्या बोलते हैं, वेस्कुलराइज्ड बैग्स। जो गिल्स होते हैं, गिल्स किन में होता है आपको यहाँ पे पता होगा, तो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करूँगा। गिल्स आर मोस्ट एक्वेटिक, अगर आपको क्वेश्चन आएगा किस में गिल्स होते हैं, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, तो वहाँ ही क्वेश्चन आएगा, आपको बताना वहाँ पे एक्वेटिक, और तो एक्वेटिक में गिल्स होते हैं, ठीक है। आर्थ्रोपोड्स एक्वेटिक, जो एक्वेटिक होते हैं आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। एंड मोलस्कस वायर वेस्कुलराइज्ड बैग्स कॉल्ड द लंग्स, उनको बोलते हैं लंग्स, यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म फ्रॉम एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। टेरेस्ट्रियल वो जो ज़मीन पे होते हैं, ठीक है, फॉर्म्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अमंग द वर्टेब्रेट्स, जो वर्टेब्रेट्स होते हैं फिशेस यूज गिल्स वायर रेप्टाइल्स, ठीक है। जो फिशेस होते हैं इनवर्टेब्रेट्स वो होते हैं, कौन होते हैं, जिनका वर्टेब्रल कॉलम नहीं होता। वर्टेब्रेट्स वो होते हैं जिनको वर्टेब्रल कॉलम होता है। फिशेस यूज गिल्स, उनको गिल्स होते हैं। वायर एज द रेप्टाइल्स क्या, बर्ड्स एंड मैमल्स रेस्पायर थ्रू लंग्स। क्या आपको मैंने बताया, जो मैमल्स होते हैं उनको कहाँ से रेस्पिरेशन, हमारे 2 लंग्स होते हैं, जो कि आपको पता है, लेफ्ट साइड एक है, राइट साइड एक है, ठीक है। कि वहाँ पे फिर लंग्स जो होता है, जो 3 वो आपको मैं पढ़ाऊँगा। फिशर्स दैट इज़ जो 3 पार्ट में एक लंग होता है तकसीम, और दूसरा 2 लंग्स में तकसीम होता है, ठीक है, वो आपको मैं पढ़ाऊँगा। एम्फीबियंस लाइक वही मैं वहाँ पे पहुँचा, ठीक है। एम्फीबियंस जो होते हैं लाइक फ्रॉग कैन रेस्पियर थ्रू द मॉइस्ट स्किन से ही वो
ये रेस्पिरेशन उसकी होती है। जो फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है रोना टिग्रिन, जो मैंने पहले ही बताया एम्फीबियंस में आते हैं फ्रॉग, ठीक है। ऑल्सो मैमल्स हैव वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा तो पता ही हमारा एक अच्छा सा वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो कि आपको पता है कि लंग्स, 2 लंग्स है, वी हैव द 2 पेयर्स ऑफ लंग्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यही है आज का लेक्चर, ठीक है। आपको आई थिंक आप होप सो आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो यही मैं आपको फिर से आप यही NCERT पढ़िए, ठीक है स्टूडेंट्स, और हार्ड वर्क करते रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।